नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आज चर्चा होगी राजनीतिक अपमान और सम्मान की, क्योंकि आज हम हर मुद्दे को अपमान और सम्मान से जोड़कर देखते हैं। अभी कुछ समय पहले सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा का अपमान कर दिया। समाजवादी पार्टी कह रही है कि रामजी लाल सुमन दलित है, इसलिए उनकी बातों को तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। अब ये जो अपमान और सम्मान की बातें हो रही है, इससे वाकई में क्या किसी को कोई फर्क पड़ता है, या फिर कि इसमें वोट बैंक के नफे नुकसान का खेल अटका हुआ है? सभी पार्टियां सिर्फ और सिर्फ मौके पर चौका मारने की फिराक में, क्योंकि आज इसमें एक नया अध्याय जुड़ गया है। हमारे फाउंडिंग फादर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर लखनऊ से दिल्ली तक तमाम तैयारियां चल रही है। महिमा मंडल किया जा रहा है। अभी 2 दिन पहले लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर बवाल हो रहा था, उनकी मूर्ति पर पत्थरबाजी हो रही थी, और अब उनके नाम पर जगह जगह मैराथन के आयोजन किए जा रहे हैं। उनकी मूर्ति की साफ सफाई हो रही थी, जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। मालूम हो कि पिछले साल अलवर के राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में टीकाराम जूली, जो कि नेता प्रतिपक्ष के एक दलित नेता हैं, उनके शामिल होने पर बीजेपी नेता के द्वारा मंदिर में गंगा जल से छिड़काव करवाया गया। ये भी दलितों के सम्मान की एक तस्वीर थी। तो लगातार देखा जा रहा है कि दलित वोट बैंक को साधने के लिए राजनीति एकदम चरम सीमा पर है। दूसरी तरफ इस तरीके के भव्य आयोजन ये एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं कि आखिर वाकई में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हितैषी कौन है। और आज इसी पर खास चर्चा करने के लिए पैनल पर हमारे साथ खास गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले हम आपको उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता आकाश राय जी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अतुल यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आकाश राय जी, आपके पास आना चाहूंगी। आकाश जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी देखा जा रहा है पूरी तरीके से फुल मोड में नजर आ रही है, अंबेडकर साहब की जयंती पर तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रही है, क्या वाकई में बीजेपी हितैषी है अंबेडकर जी की? नहीं, बीजेपी हितैषी है अंबेडकर जी की, ये इस प्रकार का प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। मुझे लगता है कि ये इस देश के लोगों ने इसका आकलन किया होगा कि बाबा साहब जैसे महानायक को जब भारत रत्न देने की बारी आती है तो इस देश को 4 दशक इंतजार करना पड़ता है, और तब तक इंतजार करना पड़ता है जब तक कि भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार केंद्र में नहीं आ जाती है। आखिर ऐसा क्यों है? दूसरी बात, जो लोग दलितों के नाम पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते आए हैं, उनसे ये सवाल पूछना चाहिए कि उन्होंने बाबा साहब के स्मारक बनने को क्यों रोका। अलग अलग, जैसे इस समय पीडीए की बात अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में लगातार करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी से यह पूछना चाहिए कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने रमाबाई नगर का नाम क्यों बदल दिया, उन्होंने गौतम बुद्ध नगर का नाम क्यों बदल दिया। आखिर इस प्रकार की चीजें एक तरफ ये करते हैं, इनके नेता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भूमाफिया तक बोल देते हैं। वो बयान कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता का तो है नहीं। आजम खान का वो बयान आज भी डिजिटल युग है, आज भी वो अवेलेबल है, उठा के देखिए। उनमें वो कहते हैं कि एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश में एक साहब है जिनकी प्रतिमा लगी रहती है और वो अंगुली का इशारा करते हैं, कहते हैं सामने वाला प्लाट हमारा है। इसके अलावा आपने इसी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 2 जून 1995 को देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन मायावती जी के साथ इन लोगों ने क्या किया था। तो ये इनका पीडीए, कांग्रेस पार्टी का दलित प्रेम, ये सिर्फ और सिर्फ छलावा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये सारी चीजें देश की जनता भली भांति देख रही है, भली भांति समझ रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी जितना प्रोपागेंडा करना है कर ले, इस देश की जनता जानती है कि उनके हित में कौन काम कर रहा है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महानायक को किसी एक समुदाय का नेता बना देना, ये मुझे लगता है कि उनके साथ अन्याय होगा। वो इस देश के महानायक थे, हमारे महानायक हैं, और उनके बनाए हुए संविधान से ये देश चलता है। ठीक है, अतुल यादव जी। साहब की आज जन्म जयंती है, उस पर हम सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो हम संविधान को अंगीकृत किया गया, आज हम उसी की बदौलत आपके चैनल पर भी हम पढ़ लिख करके संविधान के तहत ही जो है हमें जो अधिकार मिले, आपके चैनल पर हम बोल रहे हैं, बतला रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं।
सब ये हमारे जो साथी भाजपा के बैठे हुए इस पैनल पर ये बताएं कि जो प्रयागराज में एक दलित युवक को जला के मारा गया, तो ये क्या जो सामंतवादी सोच जो है ना 2025, आज हम 14 अप्रैल 2025 को डिबेट कर रहे हैं और दलित युवक को जला के मार दिया जाता है। सामंतवादी सोच, ये सामंतवादी सोच की सरकार किसकी है? ये सोच कहां से आती है और कहां चली जाती है कि जब जब सुरक्षा की बात होती है, 2025 चल रहा है, 14 अप्रैल में हम बैठे हुए हैं और बात करते हैं, क्या बात करते हैं? भारतीय जनता पार्टी मनवादी सोच की जो सरकार है ना, ये दलितों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। बाबा साहब के अगर संविधान ना होता तो आज नौकरी भी नहीं पा पाते, मतलब पीटीए के लोग। अगर पीटीए के लोगों के जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा नारा दिया गया और आज हर जगह बाबा साहब की जन्म जयंती मनाई जा रही है, उनकी जयंती मनाई जा रही है, उनके विचारों को अंगीकृत किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी बाबा साहब का सम्मान नहीं कर सकती, और अगर संविधान का सम्मान करती तो बुलडोजर नहीं चलता। बुलडोजर नीति क्या है? ये सामंतवादी सोच की सोच है। जो माननीय न्यायालय को ना मानते हो, वो माननीय न्यायालय जब सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश उनको ना मानते हो, वो बात करते हैं, बाबा साहब की बात कर रहे हैं। किस प्रकार की बाबा साहब की बात करते हैं ये लोग? बाबा साहब की वही बात करें जो संविधान को मानते हैं। इन्होंने आरक्षण के सांसद द्वारा कहा गया था, हमें 400 सीटें दीजिए, हम आरक्षण को समाप्त कर आरक्षण के विषय में विचार करेंगे। आरएसएस ने भी एक बार कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। अगर ये लोग जो दलितों का, पिछड़ों का आरक्षण खाने वाले लोग ये बात करते हैं बाबा साहब की, बाबा साहब ने इसलिए आरक्षण दिया था कि लोग समता मूलक समाज में जी सके, समानता के अधिकार के साथ जी सके। एक कल इलाहाबाद में युवक का, अगर हमारे सांसद जी के द्वारा कहीं पर भी जो इतिहास के एक पक्षी कहीं कोई बात लिखी होगी उसको बदल दिया गया, तो दलित सांसद के घर सामंतवादी सोच के लोगों ने पथराव कर दिया। वो आलोचना करने के लिए अनेक धरना देते, प्रदर्शन करते, शिकायत करते, सबका लोकतांत्रिक अधिकार होता है। किसी के घर पे जाकर के अखिलेश यादव जी को, जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक युवक बोल रहा है कि अखिलेश जी मेरे सामने आ जाए तो हम इनको ऐसा कर देंगे। किस टाइप की सोच है? किस टाइप की सामंतवादी सोच है? और उसके लड़के, क्या पुलिस ने क्या कोई कार्रवाई करी? यानी कि इस देश में पीटीए अगर है तो पीटीए को दबाना चाहते हैं, उनके हकों को मानना चाहते हैं। बाबा साहब ना होते तो हमें ये हक भी नहीं मिलता। ठीक है, लेकिन अतुल जी, ये समाजवादी पार्टी के अंदर बाबा साहेब के लिए प्रेम अभी ताजा ही जगह है और ये जानती है जनता। प्रिया जी, जो समाजवादी सोच हमेशा ना दलितों, पिछड़ों और सभी को लेकर के, अगड़ों को भी लेकर के चली। क्या हमारे द्वारा किसी का असम्मान किया गया? हमने हमेशा, जो हमारी समाजवादी पार्टी का जब इसकी स्थापना हुई, सभी को साथ में लेके चला गया और आज समाजवादी पार्टी हमें सभी को साथ में लेकर चल रही है। और आपने देखा होगा हमारे पार्टी में सबसे युवा सांसद या महिला युवा सांसद जो दलित समाज से आते हैं, अनुसूचित समाज से आते हैं, प्रखर, क्या भारतीय जनता पार्टी कभी मौका देगी? उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सहित 2 उप मुख्यमंत्री हैं, क्या दलित को उप मुख्यमंत्री बनाया गया? बता दें, ये क्या करते हैं? दलितों को दबाना। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, आप भी बैठे हुए हैं, हम भी बैठे हुए हैं, आपका सम्मानित चैनल है, हम डिबेट कर रहे हैं। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में अगर माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संज्ञान ना लिया होता तो इन्होंने पिछड़ों का और अनुसूचित जाति का पूरा का पूरा आरक्षण खा दिया कि नहीं खा दिया था? यानी कि आरक्षण के संदर्भ में ये क्यों मतलब क्या इनकी सोच केवल सामंतवादी सोच है कि पिछड़ों को, अनुसूचित जाति के वर्ग को, अभ्यर्थियों को आगे नहीं आने देना है? ये जो इन्होंने नॉट फाउंड सुटेबल वाली प्रक्रिया थी, जो मतलब इन्हीं की एक सहयोगी पार्टी के द्वारा उठाया गया, हमारे द्वारा तो पहले से उठाया जाता था। तो ये बताइए, नॉट फाउंड सुटेबल आज 2025 में भी क्या योग्य कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं? ये कहां की विडंबना है कि पिछड़ों में या आज भी जो मेरिट में एक अच्छे अंक भी पाते हैं, क्या इनको मतलब आज भी नॉट फाउंड सुटेबल करके उस सीट को किस वर्ग से भर दिया जाता है? ये कहां की मानसिकता है? क्यों सरकार इस पर विचार करती है? कहां तक? अगर बाबा साहब का संविधान ना होता तो कोई बहुत सारे लोग नौकरी पे भी ना पा पाते। और ये जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है ना, ये सामंतवादी सोच है और मनवादी सोच की पार्टी है ये। ठीक है अतुल जी। आकाश जी, प्रिया जी, आपको नहीं लगता? ठीक है आकाश जी, लेकिन आपको नहीं लगता है क्या कि बाबा साहेब की जयंती को भारतीय जनता पार्टी एक इवेंट के तौर पर बना देती है?
नहीं, इवेंट नहीं, जयंती के एक दिन पहले, जयंती के एक दिन पहले ऐलान होता है कि जितनी भी मूर्तियां हैं बाबा साहेब की, भाई उनकी जाइए धुलाई सफाई करवा दीजिए। आखिर नौबत क्यों आने दे रहे हैं आप धुलाई सफाई करवा दीजिए? आप उसको पहले मेंटेन रखिए ना। लगातार देखा जाता है कितनी ऐसी खबरें सामने आई, कितने ऐसे मुद्दे सामने निकल कर आए। बाबा साहेब की मूर्ति को लेकर कभी उन पर तोड़फोड़ कर दी जाती है, कभी उनकी मूर्ति नहीं लगाई जाती है। आपने भी ताजा मामला देखा होगा लखनऊ से जो सामने निकल कर आया बख्शी के तालाब का। आपने देखा किस तरीके से वहां पर प्रशासन वर्सेस ग्रामीण लोग आ गए आमने सामने। प्रिया जी बताइए, ये बाबा साहब को हमारा सम्मान देने का तरीका हो सकता है। इवेंट के बारे में हम महानायकों को लेके कोई इवेंट नहीं ऑर्गेनाइज करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये सोच है, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारे साथी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी कब डिप्टी सीएम बनाएगी, अरे भाई आप अपनी जानकारी दुरुस्त करिए। इस देश में जो पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बनी, और वो क्यों बनी ये भी सारा देश जानता है। 2 जून 1995 को लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस में आप लोगों ने जो उनके साथ बदतमीजी की, जो बदसलूकी की, उससे आज ही जाकर उन्होंने इस्तीफा दिया था आपकी सरकार से, और उसके बाद हमने उनको पहली बार समर्थन देकर मुख्यमंत्री बनाया। और वो उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, जिनमें से 3 बार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से रही हैं। ये हमारा दलितों के प्रति प्रेम और स्नेह है। दूसरी बात, इस देश में जब हमको पहली बार श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय हमें राष्ट्रपति बनाने का अवसर मिला, तो हमने एक अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति को, जो इस्लाम के इतिहास के आज तक के सबसे बड़े साइंटिस्ट कहे जा सकते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को बनाया। दूसरी बार जब हमें 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद अवसर मिला, हमने दलित समुदाय से आने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठाया। इसके बाद तीसरी बार जब हमें अवसर मिला तो हमने दलित आदिवासी समुदाय की महिला को अवसर दिया। आप क्या बात करेंगे? आप लोगों ने तो सिर्फ एक परिवार के अंदर सारे पदों को बांट दिया है। आप सोचिए कि आधा दर्जन सांसद अखिलेश यादव के परिवार में है, सैफई कुनबे में है। ये लोग बात करेंगे देश की। इन लोगों ने तो देश में डायनेस्टी पॉलिटिक्स कैसे बरकरार रहे, कैसे वंशवाद की राजनीति चलती रहे, उसको इन लोगों ने आगे बढ़ाया है। कभी दलितों की हितैषी नहीं रहे। ये पीडीए का जो छलावा है ना, ये पीडीए का छलावा उत्तर प्रदेश की जनता भली बात समझ रही है। और आप लोगों को 2027 के चुनाव में 100 का आंकड़ा पार नहीं होने वाला है, निश्चिंत रहिए। बाबा साहब के नाम पे जितना आप लोगों ने ढोंग किया है, जितना आप लोगों ने छलावा किया है, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से दलित समुदाय के हमारे भाई बहनों को अपने शासनकाल में समाजवादी पार्टी के लोगों ने प्रताड़ित किया है, ये उत्तर प्रदेश के लोग भली भांति जानते हैं, समझते हैं। और समाजवादी पार्टी के लोगों पे एक बात मैं और बोल दूं, इन लोगों ने तो बार बार, सिर्फ मायावती जी की बात छोड़ दीजिए, कांसीराम जी की बात छोड़ दीजिए, इन लोगों ने लगातार बाबा साहब को भी अपमानित करने का काम किया है। और एक बात प्रिया जी मैं कहना चाहता हूं, प्रिया जी 30 सेकंड और लूंगा। एक बात मैं कहना चाहता हूं, जब कोई व्यक्ति सांसद बन जाता है तो मुझे लगता है कि उस व्यक्ति के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है, और वो कोई आम नागरिक नहीं होता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति सांसद बन जाए तो उसके बयानों की गंभीरता होती है, और जब उनके कोई बयान उलूल जुलूल हो जाए तो आप ये नहीं कह सकते कि वो दलित सांसद है। अरे भाई, दलित सांसद है तो क्या वो देश के महापुरुषों का अपमान करेंगे? आप अगर दलितों की बात करते हैं तो दलितों का सम्मान करिए, दलितों के लिए उनके हक की लड़ाई लड़िए, उनके लिए बेहतर काम करने का प्रयास करिए। इस प्रकार से प्रोपागेंडा करने से समाजवादी पार्टी और विपक्ष को कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। प्रिया जी, माफ कीजिएगा, प्रिया तिवारी जी, इनसे ये पूछ सकते हैं, जो इलाहाबाद में एक दलित युवक द्वारा हर जगह अलग अलग शब्दावली होती है कि गेहूं का बोझ कह लो या मतलब। अरे भाई, मैं कह रहा हूं कि हम हर उस घटना का खंडन करते हैं, हम हर उस घटना का खंडन करते हैं, त्वरित कार्यवाही करते हैं, जो भी अपराधी होते हैं उनको तुरंत बिहाइंड द बार भेजते हैं। हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। आप लोगों की तरीके से हम ये नहीं पूछते कि वो एम वाला है कि वाई वाला है। अगर वो एम वाई वाला रहेगा तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं होगा। ये आपकी प्रणाली थी, हमारी प्रणाली नहीं है। ठीक है,
आकाश जी, समाजवादी 12 दिसंबर क्या 1949 तारीख का आपको याद है? मार दिया जाएगा? कहाँ ठीक है पुलिस अतुल जी, अतुल जी कहाँ ठीक प्रशासन है, है? अतुल जी ठीक है, आऊंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले आकाश जी, 12 दिसंबर 1949 ये तारीख जी। याद है जब दिल्ली में प्रदर्शन किया जा रहा था, बाबा जी। साहेब के खिलाफ ये प्रदर्शन था और शव यात्रा निकाली जा रही थी, उनके पुतले जी। जलाए जा रहे थे, जी। वो क्या था? नहीं नहीं, आप अचानक से हम हितैषी ऐसे कैसे बन गए अब? हम ऐसे किसी भी कृत्य का समर्थन नहीं करते हैं। और मैं भारतीय बीजेपी जनता और पार्टी की आरएसएस बात के ही लोग थे। मैं कह रहा हूं कि अगर कहीं कोई कुरीति रही हो, कहीं कोई गलती रही हो, तो उसको हम सुधारेंगे या फिर उसको ढोने का प्रयास करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जन्म 6 अप्रैल 1979 को हुआ था, ये पूरा देश जानता है। इसलिए 1950 में क्या हुआ उसके लिए भाजपा उत्तरदायी नहीं है। निश्चित तौर पे ऐसे हर एक कृत्य का हम खंडन करते हैं और बाबा साहब इस देश के महानायक हैं, इस देश के महापुरुष हैं, वो हमारे लिए आदरणीय हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और क्या हुआ उन्हीं था के बनाए हुए 1979 संविधान में, से आकाश जी? ये देश चल रहा है। 1979 में क्या हुआ था? नहीं मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी का जब से गठन हुआ है, जी, जी। उसके बाद से आप पूरा हमारा इतिहास उठा के देखेंगी तो आपको ये बिल्कुल समझ में आएगा कि हमारी पूरी नीति बाबा साहब अंबेडकर की नीति को लेके ही चल रही है। हमारा अपना जो संविधान है, जो हमारा आंतरिक लोकतंत्र है, उसमें भी हमने बाबा साहब के विचारों को आत्मसात किया है। और उन्हीं के जब हमारी ठीक है, हिंदू कोड बिल लेकर आ रहे थे तब आप ही के पार्टी के कार्यकर्ता थे, नेता थे। जब दिल्ली में प्रदर्शन करने चले आए थे, बाबा साहेब के शव पुतला जो था वो निकाला गया उनका। नहीं मैंने कहा ना प्रिया जी कि हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के व्यक्ति को, अधिकारी को बुला के आप उनसे जवाब लीजिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए बैठा हूं। मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी का जन्म 1979 में 6 अप्रैल को हुआ था। उसके पहले की बातों के लिए हम कैसे जिम्मेदार और जवाबदेह हो सकते हैं? चलिए ठीक है, आप ना दीजिए जवाब, 1997 का ही बात ले लीजिए आप। 1997 में अरुण शौरी, आप जानते होंगे इनको। बिल्कुल जी, उन्होंने ये किताब लिखी थी, ये भी आपको पता होगा, वर्शिपिंग फॉल्स गॉड, जिसमें उन्होंने पहले पन्ने पर लिखा था देश की आजादी के आंदोलन में कोई भी योगदान बाबा साहेब का नहीं है। प्रिया जी, आपको भी पता होगा कि जब नरेंद्र मोदी जी ने शपथ लिया तो अरुण शौरी जी भारतीय जनता पार्टी में साइडलाइन हो चुके थे और वो भाजपा में नहीं है अभी। और क्यों उनको साइडलाइन किया गया, इसके भी कारण थे। उनकी विचारधारा को मोदी जी नहीं मानते थे, उनकी ये सब बातों को वो नहीं मानते थे, इसलिए वो आज पार्टी में कहीं नहीं है। हम मोदी जी हमारे लीडर हैं, मोदी जी जिसको मानेंगे हम उनकी बात करेंगे। मोदी जी की पार्टी, बीजेपी क्या सिर्फ नरेंद्र मोदी की पार्टी है आकाश जी? नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, लेकिन नरेंद्र मोदी इस समय प्रिया जी, इस समय नरेंद्र मोदी जी हमारे सुप्रीम लीडर हैं और उन्हीं को लेके हम सब चलते हैं। हमारे सारे कार्यकर्ता, चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री जी लोग हो, मंत्री जी हो, हमारे छोटे कार्यकर्ता हो, बड़े नेता हो, क्योंकि हमारे सुप्रीम लीडर नरेंद्र मोदी हैं। उन्हीं के फेस पे हम हर जगह चुनाव लड़ते हैं। विचारधारा क्या बदलती रहती है क्या साल साल में? नहीं, हमारी विचारधारा तो एकात्म मानववाद की है। हमारी विचारधारा तो अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी उनको केंद्रीय मंत्री बनाया गया, तमाम बड़े पद दिए गए थे अरुण शौरी को। और वो अपनी किताब लिखते हैं, अंग्रेजी की किताब है, आप बिल्कुल पढ़िएगा और पहले पन्ने में ही लिखा हुआ है वर्शिपिंग फॉल्स गॉड। और 1997 में ये किताब आई और इसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि रत्ती भर भी योगदान अंबेडकर साहब का रहा ही नहीं है देश की आजादी में। नहीं प्रिया जी, ये तो आप भी जानती होंगी ना कि 1999 से लेके 2004-5 तक जो अटल जी ने सरकार चलाई थी, वो तो हमने 18-19 पार्टियों को लेके चलाई थी। अलग अलग विचारधारा के लोग, एक दूसरे के धुर विरोधी विचारधारा के लोगों को लेके हमने सरकार चलाई। और उन 5 सालों में जो विकास के काम हमने इस देश में किया, वो आज भी उसके लिए लोग अटल जी को धन्यवाद देते हैं। और यहाँ तक मेरा मानना है कि आप भी उनके कई कामों को सराहती होंगी और लखनऊ में भी उनके कई काम आज भी लोग सराहते हैं, देखे जा सकते हैं। इसलिए हमारे किसी भी नेता पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। श्रद्धेय जी हमारे नेता थे,
है और रहेंगे, लेकिन इस समय हमारे मोदी जी लीडर हैं और मोदी जी को लेके ही हम चुनाव लड़ते हैं। अटल जी की विचारधारा है, अटल जी की बनाई हुई पार्टी है और अटल जी ही हमारे श्रद्धेय हैं। प्रिया जी, इनसे बोल लीजिए, जो जय लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी और अन्य लोग इनके नेता हैं, क्या इनकी पार्टी में है या नहीं है, ये भी साइडलाइन है। जिस प्रकार से इन्होंने अरे भाई, चौधरी जी के विषय में लाल कृष्ण बोल दिया, आडवाणी वो पार्टी जी में नहीं इस है। देश के उप प्रधानमंत्री रहे हैं। अरे आपकी भाई, पार्टी जब आपने शायद अपने आने नेताओं को वाले नकार दिया, 50 अब सालों में किसी को इस नकार हैसियत दिया, में नहीं किसी होगी को कि नकार आपका दिया, कोई तो नेता आप तो किसी को उप नकार सकते प्रधानमंत्री हो। बन पाए। आप तो ये मैं उनके- अहंकार आप में तो नहीं कह समय रहा के हूँ, साथ भी ये नकार इस देते हो। देश की जनता का भारतीय जनता पार्टी नहीं, के प्रति आप प्रेम तो है। जब संविधान को भारतीय नहीं जनता मानते हो, तो पार्टी किसी को के पार्टी प्रति नहीं लोगों मानते ने हो, तो लगातार पार्टी स्नेह नेताओं को नहीं दिखाया मानते हो, है। मेरे साथ। लगातार 3 टर्म से आप आप तो अपने लोगों का नेताओं को भूल 100 का गए। आंकड़ा नहीं पार हो पा रहा है। तो बाबा साहब को कहाँ याद रखोगे आप, जब आप अपनी पार्टी के नेताओं को भूल गए कि वो हमारे नहीं है, अरे हमारी भाई, पार्टी में नहीं थे, बाबा साहब मंत्री ने रह जो चुके अपनी पार्टी संविधान के लिखा जब आप था, बाबा साहब को उसमें कैसे जो याद रखेंगे? संविधान बाबा की साहब के जो सिद्धांतों को आत्मा कैसे थी, याद रखोगे? प्रियम्बुल, जब अपनी उसको अपनी आप लोगों पार्टी ने के बदल दिया। बाबा साहब ने नहीं, कहा जब था अपनी कि पार्टी के संविधान लोगों की को जो आप नहीं प्रस्तावना याद कर पा है रहे हो, वो तो संविधान संविधान को की क्या आत्मा याद है, रखोगे आप? उसी को बदल दिया कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोगों ने मिलके। भाई, आप आप बाबा लोगों ने तो साहब का सम्मान संविधान आप की लोगों द्वारा आत्मा कभी को नहीं किया कुरेदा गया। है। भारतीय आप जनता लोग फिर पार्टी ऐसी बातें संविधान को करते नहीं हैं मानती, तो बहुत संविधान को दुख होता साथ में है। रख के काम करती है। बाबा हिंदू साहब का कोड बिल संविधान को जो है बाबा साहब सर्वोपरि के है, हम हिंदू लोग उसको कोड आगे बिल को मान आप रहे हैं, लोगों ने बता हम लोग दिया उसको कि आगे ये ले जाएंगे हिंदू समाज और पर हमेशा परमाणु बम संविधान है, का सम्मान होगा समाजवादियों के द्वारा। है ना? और देश के परमाणु जो बम आपने विपक्षी बता दल दिया है, और अब आप कह सब रहे हैं वो संविधान का उनका सम्मान पर्सनल करेंगे। स्टेटमेंट था, लेकिन आरएसएस का भारतीय जनता पर्सनल पार्टी कभी स्टेटमेंट था। भी संविधान का संविधान का नहीं, सम्मान मैंने नहीं कहा करती ना, है, बाबा साहब के सम्मान मैंने का कहा सम्मान ना नहीं कि करती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक मोटिव लेके जब चलती अच्छे है, काम नेशन होते हैं तब आप फर्स्ट, लोग सबका साथ, संगठन सबका बना विकास, लेते हैं, सबका संगठन विश्वास और बना के सबका काम करते हैं। प्रयास। लेकिन जब इस तरह की बयानबाजी होती है, इस तरह का प्रदर्शन देखने को मिलता है, अब आप कह रहे हैं कि उससे हमें कोई लेना ही देना नहीं। नहीं, मैंने कहा ना कि मैं भारतीय जनता पार्टी के कामों को लेके जवाबदेह हूँ, जिम्मेदार हूँ और उसकी जवाबदेही हमारी है और हम जवाब दे भी रहे हैं। आपने लेकिन जवाब हम कहाँ किसी दिया? भी ऐसे कृत्य का हाँ। हम किसी भी ऐसे कृत्य का समर्थन नहीं करते हाँ। जिससे बाबा साहब जैसे महानायक का अगर कहीं किंचित मात्र भी अपमान होता है तो हम ऐसे किसी भी कृत्य का समर्थन नहीं करते हैं। अगर आपको इतना जो अपमान की उत्तर तकलीफ प्रदेश- होती, आप 1997 के बाद आप उन पर तुरंत उनको पार्टी से हटा दिए होते। नहीं, पार्टी से हटाया तो गया ना, पार्टी से कब हटाया गया। कब हटाया गया? नहीं, मैंने कहा ना कि नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब शपथ लिया है, उस समय चुनाव से पहले अरुण शौरी के आप बयानों को उठा के देखिए, उन्होंने पूरे चुनाव भर नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया कि किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी जी देश की सत्ता पे काबिज नहीं हो पाए। लेकिन इस देश के लोगों ने मोदी जी को इतना स्नेह प्रेम दिया कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार फुल फ्लेज की गवर्नमेंट बनाने में सफल हुई और लगातार इस देश के लिए हम काम कर रहे हैं। हम काम करने के लिए आए हैं, हम इनकी तरीके से लूट खसोट करने के लिए नहीं आए हैं, हम इनकी तरीके से बंटवारा करने के लिए नहीं आए हैं, हम इनकी तरीके से धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, समुदाय के नाम पे बांटने का काम नहीं करते हैं। हम सबको साथ लेके चलते हैं। इसलिए हमारे नेता का ये नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और यही नारे को लेके हम भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प लेके चल रहे हैं और उस संकल्प में देश की जनता लगातार हमारा सहयोग कर रही है। ठीक है अतुल जी। जी, समाजवादी पार्टी कितनी बड़ी हितैषी है, पहले आप इस पर बात कर लीजिए, क्योंकि आप देख सकते हैं जिस तरीके से बयानबाजी हुई रांगा सांगा को लेकर। देखिए आपके राजपूत वर्सेस दलित खेल रहे हैं। अगर इस तरीके आप एक तरफ कहते हैं कि भाई हम भी अंबेडकर साहब को बहुत अच्छे से मानते थे, हम उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं, अगर आप मान रहे हैं उनको, तो जिस तरीके से उनका बयान सामने आया रामजी लाल सुमन का, अगर आप उनको फॉलो कर रहे होते अंबेडकर साहब को, तो क्या इस तरीके का बयान देना उचित था? आप क्यों राजपूत वर्सेस दलित खेल रहे हैं? सांसद हैं राज्यसभा में, उन्होंने जो बात बोली वहां पे राज्यसभा की कार्रवाई से उस चीज को हटा दिया गया। मैंने आपके चैनल पर ही बोला कि जो चीज उन्होंने बोली वो इतिहास के एक पक्षी कहीं लिखी गई होगी, उसको उन्होंने बोला। इसका मतलब ये नहीं था कि उन्होंने कुछ बोल दिया है तो उनके घर पे तोड़फोड़ कर दी जाएगी, दलित
व्यक्ति कोई देश में बोल ही नहीं रहेगा तो चुप्पी साधे रहेगा। राजपूत समाज उनको मतलब मारने के लिए धमकी देगा या जाने के लिए धमकी देगा, या सामंतवादी सोच का देश नहीं है। इस समय लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। और योगी जी जो है ना, ये राजतंत्र की परिधि में जी रहे हैं। माननीय योगी जी को समझना चाहिए, उनकी पुलिस भी राजतंत्र की तरह कार्रवाई करी। आगरा में तो कार्रवाई नहीं कर पाती, लखनऊ में जहाँ बाबा साहब की मूर्ति लगाई जाती वहां लाठीचार्ज किया गया। जहाँ पे दलित युवक को जला के मार दिया जाता है तो कितने घंटों में कार्रवाई कर दी जाती, बता दीजिए। मतलब सोचिए, जहाँ पर वर्तमान में संविधान है, ये बाबा साहब का संविधान है, हम बाबा साहब की आज जयंती मना रहे हैं और हम बाबा साहब के संविधान के अनुरूप चल रहे हैं। वहां पर एक दलित इलाहाबाद में, प्रयागराज में एक दलित युवक को जला के मार दिया जाता है क्योंकि वो गेहूं का गठवा नहीं उठाता है किसी सामंतवादी विचारधारा के व्यक्ति का। तो सोचो कि वर्तमान में दलितों का पर कितना अत्याचार हो रहा है उत्तर प्रदेश में, और ये बात कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं संविधान पे। है संविधान पे अगर होता तो कानून है, पुलिस व्यवस्था है, बाबा जी का पुलिस के इतना खौफ हो जाता कि दलितों पर अत्याचार नहीं होते। अगर दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं तो बाबा साहब के संविधान को ये लोग नहीं मानते हैं। अगर पुलिस है, प्रशासन है, दुनियादारी है, सब कुछ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इनको तो सामंतवादी सोच, ठाकुरवादी सोच, राजपूती सोच प्रदेश में चल रही है। चाहे उसे पिछड़े हो, अल्पसंख्यक हो, दलित हो, और ये सब दबे कुचले बने रहे, जो ठाकुरवाद चलता रहे, ऐसा नहीं होता है। संविधान सभी का है, राजपूतों का सम्मान है, देश में सभी का सम्मान है, सबों का सम्मान है, संविधान में सभी को समानता का अधिकार मिला हुआ है, सभी का सम्मान ठीक होना है अतुल चाहिए। जी। पर माननीय योगी जी हमेशा एक ही सोच विचारधारा के ठीक साथ है चल अतुल रहे जी, हैं, ठीक ऐसा है, नहीं होना चाहिए। जी जी ठीक है। आकाश जी, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी बड़ी हितैषी है दलितों की, अंबेडकर साहब की, तो आखिर ये जो अपराध हो रहे हैं, दलितों पर इतने अत्याचार हो रहे हैं, अनगिनत अत्याचार, ग्राफ आप देख लीजिएगा खोल के, इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, तमाम खबरें आ पाती हैं, तमाम खबरें नहीं आ पाती हैं, कब बंद होंगे? नहीं, निश्चित तौर पे कहीं पे भी किसी के भी प्रति, सिर्फ दलित समुदाय ही नहीं, किसी के भी प्रति अगर कोई अपराध होता है तो उसको हम अच्छा नहीं मानते हैं और हमारी सरकार तत्पर रहती है। और आपने प्रिया जी देखा होगा इस देश में जब हमारी पिछली सरकार चल रही थी तो उस रिजिम में आपने देखा होगा कि SC ST एक्ट को लेके हमारी सरकार के ऊपर बहुत दबाव था, लेकिन हमने दलितों के हित को ध्यान में रखते हुए हमने जो उसमें परिवर्तन या संशोधन किए वो दलितों के हित में थे। आपने देखा होगा कि उसके एवज में हमें बहुत सारे संगठनों का विरोध झेलना पड़ा, हमें बहुत सारे इस प्रकार की संशय भी थे कि शायद हमें बहुत सारी सीटों का नुकसान हो सकता है, कुछ नुकसान भी हुआ, लेकिन हमने राजनीतिक नफा नुकसान की चिंता नहीं की, हमने दलितों के हित की चिंता की इस देश में। और इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब शपथ ली थी तो उन्होंने संसद के पटल पर यह कहा था कि ये हमारी सरकार गरीबों को, दलितों को समर्पित सरकार है, उनके हित में सबसे ज्यादा काम करने का हम प्रयास करेंगे। और आपने देखा होगा कि चाहे शौचालय बनाने की बात हो, चाहे आवास देने की बात हो, गांव तक बिजली पहुंचाने की बात हो, हर एक फील्ड में हमने दलित बस्तियों में, दलित के गांवों में, समुदाय में काम किया है और लगातार उसका असर दिख रहा है। जिस प्रकार से दलित समुदाय का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को पिछले दोनों चुनाव में, चाहे वो 2022 का चुनाव हो, चाहे वो 2024 का चुनाव हो, जिस प्रकार से दलित समुदाय का समर्थन भाजपा को मिला है, ये इस बात का द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी दलित हितैषी पार्टी है इस समय। ठीक है आकाश जी, क्योंकि जो भेदभाव हो रहा है दलितों के साथ वो कम नहीं हुआ है, आप भी इस बात से पूरी तरीके से शायद वाकिफ होंगे, जो खबरें तमाम तरह की निकल कर आती है। और आपने भी देखा होगा शायद आज भी दलित युवक को शादी करने के लिए अगर घोड़े पर भी चढ़ना पड़े ना, तो आप देखिए पूरी तरीके से रोक लगा दी जाती है, पूरा जो क्षेत्र है वो खड़ा हो जाता है आकर सामने। किस तरीके से अत्याचार हो रहा है आपके सामने, बहुत ही शर्मनाक और दुखद होता है। और ऐसा कृत्य करने वाले किस प्रकार के जाहिल मानसिकता के लोग होके, इसके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि हमारी और आपकी या किसी भी व्यक्ति की एक जिम्मेदारी एक सीमित दायरे में होती है। हमारे क्षेत्र में कोई एक व्यक्ति बता दे, मेरे पूरे जिले में, मऊ जनपद का रहने वाला हूँ, पूरे जनपद में अगर कोई बता दे कि कहीं इस प्रकार की कोई घटना हो, मैराथन चलाने से कुछ नहीं होगा, माल्यार्पण करने से कुछ नहीं होगा, इस तरह के भव्य कार्यक्रमों के बड़े बड़े आयोजन करने से कुछ नहीं होगा, उनको भी सम्मान तभी मिल पाएगा आकाश जी जब दलितों को उनका हक मिल पाएगा, समानता मिल पाएगी और
सभी जैसे रह रहे हैं उनको भी उतना ही अधिकार इस देश में मिल पाएगा, तभी बाबा साहेब का भी सम्मान जो है आप कर पाएंगे। इस तरीके से मूर्तियां साफ कर लेने से कुछ नहीं होगा। प्रिया जी, निश्चित तौर पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का और उनके बाद दलितों के सबसे बड़े नेता मान्यवर काशीराम जी का जो सपना था वही काम तो हम कर रहे हैं। अंत्योदय का जो लक्ष्य है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, बाबा साहेब को भी नहीं, उनका सम्मान मिल जाएगा। नहीं, मैंने कहा ना कि जो दलित समुदाय है उनको उनका अधिकार मिले, उनको सम्मान मिले, सबको शिक्षा मिले, सबको दवाई मिले, पढ़ाई मिले, बिजली मिले, घर मिले, आवास मिले, तभी उनका सम्मान होगा। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार इन क्षेत्रों में काम कर रही है। हमने कहीं कोताही नहीं बरती है। हम ये मानते हैं कि कहीं कुछ लोग ऐसे होंगे जो गलतियां कर रहे होंगे, लेकिन उसके लिए आप जैसे चैनल और आप जैसे पत्रकार भी तो इस देश में हैं जो उनके खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं और सरकार कार्यवाही करती है। तो धन्यवाद तो मैं आपको भी देता हूं। ठीक है अतुल, ठीक है आकाश जी, चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आकाश राय जी जुड़े हुए थे, बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अतुल जी जुड़े हुए थे, अतुल जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा जा रहा है आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर तमाम तरह के आयोजन, तमाम तरह के कार्यक्रम करे जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ साफ तौर पर देखा जा रहा है कि दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश सभी राजनीतिक पार्टियां जो है वो करते हुई नजर आ रही हैं और इसी पर आज खास चर्चा हुई। फिलहाल बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।